हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी सिलसिले में कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला लिया है कि 10 तारीख के बाद यानी 10 मई के बाद वो 15 दिन का लॉकडाउन यानी 2 हफ्तों का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाएगी, जिसका अनाउंसमेंट शायद कल हो सकता है। ये लॉकडाउन जो होगा पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। लास्ट टाइम जिस तरह से हुआ था पिछले साल कि किसी भी तरह की शॉप को खोलने की इजाजत नहीं है, कोई घर के बाहर नहीं निकल सकेगा। सिर्फ और सिर्फ जिनके पास गवर्नमेंट से परमिशन होगी, कार्ड होल्डर्स ही अपने साथ कार्ड लेकर बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। इस तरह के अंदेशे दे रहे हैं और शायद कर्नाटका गवर्नमेंट कल इस बात का ऐलान कर दे। 10 तारीख से लेकर 2 हफ्तों का रहेगा, यानी 10 से 25 मई तक का ये लॉकडाउन रहेगा। रमजान और ईद इसी में आ जाएगी। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे वैक्सीन को लेकर कि लोग अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं, लोग डर का शिकार हैं कि किस तरह की वैक्सीन इस्तेमाल की जाए। वैक्सीन लगाएंगे तो क्या होगा, वैक्सीन लगाने नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। फिर वैक्सीन के भी वेरिएंट हैं, 3 या 4 वेरिएंट हैं इंडिया में। कौन सी वैक्सीन, कोविशील्ड लगानी चाहिए, कोवा वैक्सीन लगानी चाहिए या स्पुतनिक वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे ये हैं बसवा कल्याण में। तो बहुत देखना ये है कि अब कौन सी वैक्सीन लगाना हमें चाहिए। तो हम इस एपिसोड में उसी बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन लगाने से होता क्या है, वैक्सीन नहीं लगाने से होता क्या है। देखिए, अगर आप वैक्सीन लगाएंगे और 2 डोज लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोरोना आपको नहीं होगा। अगर होना है कोरोना तो जरूर होगा, इन्फेक्टेड होंगे आप, मगर उसमें बहुत बड़ा फर्क रहेगा। अगर आप पिछले साल जो कोरोना वायरस आया था वो 7 दिन में हमारे फेफड़ों को कमजोर कर रहा था, मगर ये डबल म्यूटेंट है इस बार जो आया है सेकेंड वेव में, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में हमारे फेफड़ों को कमजोर कर देता है। तो ये डबल म्यूटेंट है और सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की और ज्यादा खतरनाक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वैक्सीन लगाइए। अब वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोगों का कहना है, अफवाहें आ रही हैं, लोग इस अफवाह पे यकीन भी कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लगाने से तबीयतें खराब हो रही हैं, वैक्सीन लगाने से किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बीपी पेशेंट हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, जो डायबिटीज जिनको है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के पेशेंट से किसी भी तरह की टैबलेट्स जो खाते हैं वो बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं, उन्हें कोई तरह का मसला नहीं होगा। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आया था कि क्या प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीन लगा सकती हैं। जब जनवरी में हमारे पास यहाँ पे वैक्सीन स्टार्ट की गई तो डॉक्टर्स ने कहा था, CDC का कहना था कि प्रेग्नेंट औरतें भी वैक्सीन लगा सकती हैं, मगर उनका कौन सा मंथ चल रहा है ये वो अपने कंसल्टेंट से बात करके, यानी अपने डॉक्टर जो भी उनका डॉक्टर से बात करके वो वैक्सीन लगा सकती हैं। फिर और एक क्वेश्चन आया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब लड़कियों का चलता है तब वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कोई मसला नहीं है इसमें। और उम्र कितनी भी हो, अब ये बच्चों को लगानी चाहिए या नहीं, तो फिलहाल इंडिया में 18 साल से लेकर के लोग 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया गया है। वैक्सीन लगानी चाहिए। बच्चों को लगानी चाहिए या नहीं, तो फाइजर वैक्सीन जो अमेरिका में यूज हो रही है, वो CDC का कहना है कि वो वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 12 साल से कम उम्र के 12 साल तक या 8 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी हमारे पास नहीं आया है। अब हम बात करेंगे वैक्सीन की। तो इंडिया में 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। कोविशील्ड बाहर से मंगाई गई है, कोवैक्सीन इंडिया में डेवलप की गई है और स्पुतनिक ये रशिया की वैक्सीन है, ये रशिया यानी रूस की वैक्सीन है जो इंडिया में लाई गई है। अब हम इस बारे में जरा डिटेल से बात करेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन, इसके हर वैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं। कोविशील्ड का मसला ये है कि अगर आप आज इसका 1 डोज लेंगे तो ठीक 42 to 56 डेज यानी 42 से 56 दिन के बाद आपको सेकेंड डोज लेना रहेगा, ये गैप रहेगा। जल्दी लेंगे तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। अगर वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद जो टाइम दिया गया है आपको कि 42 से 56 दिन के बाद आप दूसरा डोज लेंगे, तो अगर जल्दी लेंगे तो क्या होगा, तो इसका मसला ये होगा कि अगर आप 30 दिन, कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कोविशील्ड वैक्सीन का सेकंड डोज अगर आप पहला डोज लेने के बाद अगर 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद सेकंड डोज लेते हैं, तो उसका मसला ये होगा कि यह आपको 50% प्रोटेक्ट करेगी, सिर्फ 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगी, 80% प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ 50% प्रोटेक्ट करेगी आपको। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गैप देने को कहा गया है कि 42 से 56 दिन का गैप दिया जाए, फिर सेकंड डोज लिया जाए। वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, तो CDC का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद जहां पे आप वैक्सीन ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी सूजन हो सकती है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, हल्का सा बुखार आ सकता है, थोड़ी बहुत खांसी और जुकाम आ सकता है, जिसकी पैरासिटामोल गोली वगैरह आपको दी जा रही है,
डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये ले सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड बात करेंगे कोवैक्सीन की। ये इंडिया में डेवलप की गई है, आधार पूनावाला की कंपनी और इंडिया बाहर की कंपनी ने मिलकर इसे डेवलप किया, इंडिया में डेवलप की गई है। तो ये कैसा रहेगा, ये वैक्सीन एक डोज लेंगे आप तो सेकंड डोज आपको 28 दिन के बाद लेना है। फर्स्ट डोज आपने आज लिया तो ठीक 28 दिन के बाद आपको सेकंड डोज लेना है। अगर मैं बात करूं कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है 80%। 2 डोज लेने के बाद 80% हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन आज अगर आप एक डोज लेंगे तो सेकंड डोज आपको लेना पड़ेगा ठीक 28 दिन के बाद। 28 दिन के बाद अगर आप ये डोज लेंगे तो वही सिम्टम्स रहेंगे, थोड़ा सी जलन होगी या थोड़ा सा सूजन होगी, हल्का सा बुखार आएगा, दैट्स इट। वो भी 100% लोगों को नहीं, 78% 75% लोगों को बुखार आता है, बाकी 20-25% 30% लोगों को बुखार भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। तो ये वैक्सीन फर्स्ट डोज लेंगे तो सेकंड डोज आपको ठीक 28 दिन के बाद लेना है, और ये आपको 85 से 87% प्रोटेक्ट करेगी। 85 से 87% प्रोटेक्ट करेगी। तो ये थी कोवैक्सीन। अब थर्ड बात करते हैं स्पुतनिक, जो इंडिया में आई है। 3 वैक्सीन इंडिया में है, तीसरी है स्पुतनिक की, रशिया से आई है, रूस की डेवलप की हुई वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे कम ड्यूरेशन में आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर आप इसका एक डोज लेंगे तो सेकेंड डोज आपको ठीक 21 डेज 21 दिन के बाद सेकेंड डोज लेना है। कम वक्त में आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, और इसकी जो प्रोटेक्शन की एफिशिएंसी है वो है 97%, यानी 97% आपको एफिशिएंसी देती है, ये सबसे ज्यादा। तीनों भी बेहतर हैं, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, मगर स्पुतनिक का एक और चेंज है। फर्स्ट जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें आप जो फर्स्ट डोज जो दवा का लेते हैं, सेकेंड डोज भी वही दवा का दिया जाता है। किसमें? कोविशील्ड और कोवैक्सीन में फर्स्ट डोज जिस लिक्विड का दिया जाता है, जो दवा का दिया जाता है, सेकेंड डोज भी उसी दवा का दिया जाता है। मगर स्पुतनिक में फर्स्ट डोज जो आपको दवा का दिया जाता है, सेकेंड डोज एक अलग तरह की दवा का दिया जाता है। स्पुतनिक में 2 डोज एक ही तरह के नहीं होते। फर्स्ट डोज में अलग तरह की दवा दी जाती है और सेकेंड डोज में अलग तरह का लिक्विड होता है, अलग तरह की दवा दी जाती है। तो इसमें फर्क है, 21 डेज में ये सेकेंड डोज लेना होता है आपको, और 97% ये आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं वैक्सीन लूं दोबारा कोरोना नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोरोना होगा या नहीं ये वैक्सीन डिसाइड नहीं करती। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप 2 डोज ले चुके हैं, आपने वैक्सीन ले ली है, तो फिर से अगर आपको कोरोना होता है, अगर आप वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना होता है, तो ये कोरोना उस तरह का नहीं होगा। बिल्कुल आपको जुकाम खांसी आएगी, आप पैरासीटामोल गोली ले लेंगे या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि जो वैक्सीन लेंगे उनके उसके बाद अगर कोरोना होगा और वैक्सीन लेने से पहले अगर कोरोना होगा, तो वो एक वीडियो बता रहे हैं, एक्सरे है वो बॉडी का, कि जिसमें वैक्सीन लेने के बाद कितना बॉडी डैमेज हो रही है, फिर वैक्सीन लेने से अगर वैक्सीन आपने नहीं ली तो कितना डैमेज हो रही है। तो इस तरह वैक्सीन लेना जरूरी है। तीनों तरह की वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया। तो तीनों वैक्सीन बेहतर हैं, कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, मगर वैक्सीन लीजिए आप। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए कि वैक्सीन लेंगे तो ये होगा, वैक्सीन लेंगे तो वो होगा। आप हार्ट है, बीपी है, शुगर है, किसी भी तरह का आपको बीमारी रहने दो, किसी भी तरह की, बिल्कुल आप सीडीसी का कहना है कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कि यही होगा कि आपको जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया है वो थोड़ा सा दर्द करेगा, सूजन होगी, थोड़ा हल्का सा बुखार आएगा या फिर जुकाम आ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पैरासीटामोल ले लेंगे या फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको 2 गोलियां देगा, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, आप एक ही दिन में ठीक होंगे। और ये भी सिर्फ 75% लोगों के लिए है। तो बेहतर है कि आप वैक्सीन ले लीजिए, किसी की अफवाह में ना आइए। ये अफवाहें किस तरह से फैलाई जा रही हैं, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि वो न्यूज ना फैलाएं इस तरह की। फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि पुराने वीडियोस डाले जा रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों का ये हो रहा है, लोगों को वो हो रहा है। इस पर ध्यान ना दें, आप अफवाहों पे ध्यान ना दें, खुद जांच करें, खुद अपनी जो भी न्यूज आ रही है उसके तह तक अगर पहुंचना है तो खुद पहुंचो। अफवाहों पे ध्यान नहीं दो। बचपन में नहीं होता था कि चील अंडा दे तो अंडा आ जाता था, या फिर मेंढक को मारेंगे तो कुछ हो जाएगा हमें, या फिर कुछ इस तरह की अफवाहें हैं। तो इस पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंडिया में वैक्सीन बना दी गई है। वैक्सीन के 3 वेरिएंट मौजूद हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन और स्पुतनिक है। कोविशील्ड के बारे में आपको बताया कि 85% आपको प्रोटेक्ट करेगी। कोवैक्सीन आपको 85 से 87 तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। स्पुतनिक जो रशिया से मंगाई गई वैक्सीन है, ये आपको 97% प्रोटेक्ट करेगी। तीनों के डोज कैसे रहेंगे? कोविशील्ड की डोज जो रहेगा वो 42 से 56 दिन के बाद सेकंड डोज लेना पड़ेगा। फिर कोवैक्सीन का डोज जो रहेगा 28 दिन के दरमियान 28 दिन के बाद लेना पड़ेगा। स्पुतनिक का जो डोज रहेगा वो 21 दिन के बाद लेना पड़ेगा। तीनों सेम रहेंगे, सिर्फ मसला ये रहेगा
कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का सेम डोज रहेगा। फर्स्ट डोज जो दिया जाएगा सेकंड डोज भी वही दिया जाएगा। स्पुतनिक का वैसा नहीं रहेगा। स्पुतनिक में फर्स्ट डोज जो दिया जाता है, सेकंड डोज उसके अलग दिया जाता है, अलग दवा होती है, अलग तरह का लिक्विड होता है। तो बस इतना ही फर्क है। तीनों वैक्सीन ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, वैक्सीन लीजिए। अगर वैक्सीन नहीं लेंगे फिर कोरोना होगा तो बहुत मसला हो जाएगा। वैक्सीन लेने के बाद कोरोना अगर होता है तो आपको अच्छी लोकल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये होगा कि आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद अगर हमको कोरोना होगा तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से अफवाहें आ रही हैं कि वेंटिलेटर कम है, ऑक्सीजन नहीं है इंडिया में, तो वैक्सीन अगर लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। इजराइल की अगर मैं बात करूं तो इजराइल ने लास्ट मंथ में एक त्योहार मनाया, एक फेस्टिवल था उनका, जहां पे 1.5 लाख पब्लिक को वहां की गवर्नमेंट ने एक जगह जमा होने के लिए कहा था। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मैक्सिमम नंबर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था, तो किसी को कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ की मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन को वहाँ की गवर्नमेंट ने वैक्सीन दे दी है। अगर कोरोना हो भी जाता है तो जुकाम खांसी बुखार आएगा हल्का सा, खत्म। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो वैक्सीन ले लीजिए 2 डोज, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। अगर 1 डोज लेंगे तो क्या होगा? अब कुछ लोगों का एक सवाल था, सवाल ये था कि अगर 1 डोज लिए दूसरा डोज नहीं मिला तो क्या करें? बिल्कुल सीडीसी का कहना है कि अगर सेकंड डोज के लिए कितना वेट किया जा सकता है। अगर हम लापरवाही करेंगे, सेकंड डोज नहीं मिल रहा है तो कितना हम करेंगे? तो 6 या 7 महीने तक आप रुक सकते हैं। अगर फर्स्ट डोज आपने वैक्सीन का ले लिया है, सेकंड डोज अगर नहीं मिल रहा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, तो कितना इंतजार कर सकते हैं? 6 से 7 महीने का सीडीसी का कहना है कि 6 से 7 महीने तक आप वेट कर सकते हैं। तब तक वो एक वैक्सीन जो रहेगी, एक डोज जो रहेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, 50-60% आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आज का हमारा एपिसोड था वैक्सीन को लेकर के, किस तरह की वैक्सीन हैं, कितनी पावरफुल है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इफेक्ट्स क्या होंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसव कल्याण, अवाम की आवाज़।